वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन अचीव चैनल में स्वागत है। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने अपना जो चैप्टर है ना लाइफ प्रोसेसेस वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो मेनली हम इसको 3 पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट्स हम देखते हैं, पार्ट नंबर 1 क्या कहता है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में देखते हैं। द चेंज इन द इन्वायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट और आर कोल्ड एज स्टिमुली। स्टिमुली किसको बोलते हैं? जो इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आता है ना, और उसके प्रति जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या रिस्पॉन्ड करता है उस चेंज के प्रति, उसको हम बोलते हैं स्टिमुली। ठीक है, नेक्स्ट है द लिविंग ऑर्गेनिज्म शो रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली सच एज लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टेस्ट, ईटीसी। ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो वो किसके प्रति रिस्पॉन्स करता है, उसमें स्टिमुली है ना, कुछ भी हो सकती है, जैसे हमारी लाइट हो गई, हीट हो गई, कोल्ड हो गई। जैसे अब आपको भी जब पता होगा, जैसे अब अगर है ना तेज इंटेंसिटी की लाइट आ जाए, हाई इंटेंसिटी की लाइट आए और वो आपकी आइज के अंदर फॉल हो ना, तो आप क्या कर लेते हो, आंखें बंद कर लेते हो। ठीक है, सेम ऐसे ही आप किसी, जैसे ठंड आती है, सर्दी आती है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी जैकेट हो गई, जर्सी हो गई, ठीक है, कोट हो गई, उनको पहनते ना, हम रिस्पोंड करते हैं उसके प्रति। सेम ऐसे ही हमारे इसके बारे में कहा गया कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो रिस्पोंड करते हैं किसी स्टिमुलस के प्रति। ठीक है, working together of the various organs of an organism in a systematic manner so as to produce a proper response to the stimulus is called coordination। देखिए, अब बात आती है कि कोऑर्डिनेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेशन होता है कि जो वेरियस हमारे बॉडी के ऑर्गन है ना, उनको एक सिस्टेमेटिक तरीके से, सिस्टेमेटिक मैनर से क्या करना, उनका रिस्पॉन्स करना, वो कंट्रोल करना उनका। ठीक है, किसके प्रति? हमारे स्टिमुलस के प्रति। मैं फिर से बताता हूँ कि हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनका सिस्टेमेटिक तरीके से काम करना, परफॉर्म करना। ठीक है, और वो किसके प्रति करेंगे? एक जो भी हमारी एक्सटर्नल स्टिमुलस होगी ना, उसके प्रति करेंगे। ठीक है, वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म सिस्टेमेटिक मैनर सो टू प्रोड्यूस ए प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट कि जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके पास में तो कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता। सो प्लांट यूज ओनली हार्मोन्स फॉर देयर कोऑर्डिनेशन। देखिए, जो प्लांट्स होते हैं, हमारे पेड़ पौधे होते हैं, उनके पास भी है ना, कोई भी ये नहीं है कि उनके पास में नर्वस सिस्टम है। नहीं, वो कंट्रोल कैसे करते हैं? वो करते हैं हॉर्मोन्स के द्वारा कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट करते हैं उनको। द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट्स इज परफॉर्म्ड बाय द केमिकल सब्सटेंस। देखिए, जो फंक्शन परफॉर्म किया जाता है ना, ठीक है, द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, वो किसके द्वारा किया जाता है? वो केमिकल सब्सटेंस के द्वारा किया जाता है। उन केमिकल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? प्लांट हार्मोन्स बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि फाइटो हार्मोन्स है। ठीक है, प्लांट्स कैन सेंस द प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्लांट क्या कर सकते हैं? सेंस कर सकते हैं हमारी प्रेजेंस ऑफ लाइट को, ग्रेविटी को, केमिकल्स को, वाटर्स को, टच को, बाय द रिस्पॉन्डिंग टू दैम द एक्शन ऑफ हार्मोन्स के द्वारा। ठीक है, प्लांट सेंस कर सकते हैं जो भी हमारी लाइट आती है, ग्रेविटी आती है, केमिकल, टच, रिस्पॉन्ड करते हैं ना उसके प्रति। किसके हेल्प से करते हैं? वो एक्शन ऑफ हार्मोन्स के द्वारा ही करते हैं। ठीक है, प्लांट रिस्पॉन्ड करता है स्लोली टू द एनी स्टिमुलस। ठीक है, स्लो प्लांट का है ना जो मूवमेंट होगा ना, वो स्लो ही दिखेगा। ठीक है, आपको किसी भी स्टिमुलस के प्रति। अब बात आती है मेजर प्लांट हार्मोन कौन कौन से हैं। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, ग्रोथ प्रमोटर के अंदर हमारे 3 प्लांट हार्मोन आते हैं, कौन कौन से? ऑक्सिन हो गया, जिबरलिन हो गया, साइटोकिनिन हो गया। ठीक है, और ग्रोथ इनहिबिटर के अंदर हमारा एबी आता है और इथाइलिन आता है। एबी होता है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, अब देखिए ऑक्सिन के बारे में देखते हैं। ऑक्सिन क्या करता है? प्रमोट करता है सेल एनलार्जमेंट को और सेल की डिफरेंशिएशन को प्लांट्स के अंदर। ठीक है, और ऑक्सिन आल्सो प्रमोट द फ्रूट ग्रोथ। जो हमारे फ्रूट की जो ग्रोथ होती है ना, फ्रूट का साइज बढ़ता है, उसको कौन वो करता है, कंट्रोल करता है? वो हमारा ऑक्सिन ही करता है। ऑक्सिन हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोट्रोपिक एंड जियोट्रोपिक रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट। जो ऑक्सिन ही हार्मोन है ना हमारा, रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोट्रोपिक और जियोट्रोपिक रिस्पॉन्स के प्रति, लाइट के प्रति। ठीक है, अब देखिए फोटोट्रोपिक कैसे करता है, जैसे वो हम आगे देखते हैं, 1 बाय 1 देखेंगे। जैसे हमारी लाइट आएगी ना, वो उसी डायरेक्शन के अंदर मूव ऑन करेगा। ठीक है, और ग्रेविटी के प्रति क्या करता है? ये लाइट के अपोजिट साइड में चलती है, इसकी जो रूट होती है ना प्लांट की। ठीक है, इस तरीके से होता है। ऑक्सिन मूव अवे फ्रॉम द लाइट एंड टुवर्ड्स द ग्रेविटी। ऑक्सिन क्या करता है? लाइट से ना डरता है। देखो, ये हमारा यहाँ पे मान लिया हमारा सन है। ठीक है, तो ऑक्सिन है ना इस साइड में पाएगा, इसके अपोजिट साइड में, इस साइड नहीं मिलेगा। ठीक है,
ऑक्सिन हैज अपोजिट इफेक्ट टू द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड द रूट। ये मैंने अभी आपको बताया कि जो स्टेम होगी ना वो उसके अपोजिट ग्रोथ होगी। मान लिया कि हमारा सन इस डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है, तो हमारा प्लांट इस डायरेक्शन में जाएगा, बट हमारी जो रूट्स होंगी ना इस डायरेक्शन में जाएंगे, अपोजिट मूवमेंट करते हैं, ठीक है। ऑक्सिन स्पीड अप द ग्रोथ इन द स्टेम बट इट स्लोली डाउन ग्रोथ इन द रूट्स। क्या करता है, स्टेम की तो ग्रोथ को स्पीड से बढ़ाता है, लेकिन जो रूट्स की जो ग्रोथ होती है ना उसको स्लो डाउन कर देता है, ठीक है। अब बात आती है हमारी, द ऑक्सिन हार्मोन इज मेड एंड सिक्रेटेड बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो ऑक्सिन हार्मोन है हमारा कहाँ पे बनता है और कहाँ पे सिक्रेट होता है भाई, वो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर होता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये स्टेम का जो टिप होता है ना वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात आती है जिबरलिन के बारे में। जिबरलिन हमारा क्या है, स्टेम इलोंगेशन में हेल्प करता है। ये प्रमोट करता है सेल के एलार्जमेंट को और सेल के डिफरेंशिएशन को, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सिन के प्रेजेंस में करता है, ठीक है। और इट आल्सो हेल्प इन द ब्रेकिंग द सीड डोरमेंसी, या फिर ब्रेकिंग डोरमेंसी इन सीड एंड द बड्स। ये इंपॉर्टेंट इसका है भाई फंक्शन है जिबरलिन का। आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है जो सीड डोरमेंसी ब्रेकर के नाम से फेमस है, ठीक है। सीड डोरमेंसी ब्रेकर हार्मोन कौन सा, वो कौन सा है, वो जिबरलिन है, क्लियर। अब बात आती है नेक्स्ट साइटोकिनिन के बारे में। साइटोकिनिन आर द प्लांट हार्मोन विच प्रमोट द सेल डिवीजन इन द प्लांट्स। साइटोकिनिन एक ऐसा प्लांट हार्मोन है वो किसको प्रमोट करता है, सेल डिवीजन को प्लांट्स में, ठीक है। और साइटोकिनिन डिले द एजिंग ऑफ लीव्स। साइटोकिनिन क्या करता है, जो हमारे ना प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं उनको ना जल्दी से गिरने नहीं देता, डिले करता है उसके टाइम पीरियड को। साइटोकिनिन प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। साइटोकिनिन किस में हेल्प करता है, स्टोमेटा की ओपनिंग में हेल्प करता है। और आल्सो प्रमोट क्या करता है, फ्रूट ग्रोथ को भी क्या करता है, प्रमोट करता है। ये हमारे मेनली फंक्शन होते हैं साइटोकिनिन के। और जनरली इससे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, वो कौन सा होता है, हमारा साइटोकाइनिन होता है भाई। अब बात आती है एबीए। एबीए क्या होता है, एब्सिसिक एसिड होता है। फंक्शन क्या होता है, मेनली इसका ग्रोथ इनिबिटर होता है ये हमारा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और ये प्रमोट क्या करता है, सीड की डोरमेंसी को प्रमोट करता है, ठीक है। और ये हमारे क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है, ओपनिंग में कौन करता था, पीछे साइटोकाइनिन, ठीक है। और प्रमोट्स विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ द लीव्स। ये क्या करता है, ए बी हमारा ना, इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है भाई। इसको है ना, ये क्या करता है, विल्टिंग पॉइंट लेके आता है या फिर फॉलिंग ऑफ लीव्स करता है, ठीक है, प्लांट्स में। और ये आल्सो रिस्पॉन्सिबल होता है डिटैचमेंट ऑफ द फ्रूट एंड द फ्लावर्स। ये क्या करता है, जो फ्रूट होते हैं, हमारी पत्तियां होती है प्लांट की, उसको डिटैच करता है, उसको हटाता है प्लांट से, ठीक है, नीचे गिराता है। ये हमारा काम कौन करता है, एबीए करता है, एब्सिसिक एसिड करता है। और इसको हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। और सीड की डोरमेंसी को भी ये प्रमोट करता है। डोरमेंसी ब्रेकर कौन सा है, जिबरलिन है, ठीक है। सेल के एनलार्जमेंट या सेल डिफरेंशिएशन कौन हेल्प करता है, साइटोकिनिन करता है, ठीक है। और हमारा जो है ग्रोथ इनहिबिटर, या फिर बोल सकते हो आप लोग स्ट्रेस हार्मोन, किसको बोला गया, एबीए को बोला गया। और जो डोरमेंसी ब्रेकर तो जिबरलिन है, डोरमेंसी प्रमोटर कौन सा, हमारा एबीए ही है भाई, ठीक है, एब्सिसिक एसिड है। अब बात आती है इथाइलिन की। इथाइलिन क्या होता है, गैसियस हार्मोन होता है जो प्रमोट करता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट को, ठीक है। ये हमारा गैसियस हार्मोन है, नेचुरली है, जो क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, राइपनिंग ऑफ फ्रूट में। ये हमारा नेचुरल हो गया। अगर आपसे कोई पूछ लेना हमारा जो केमिकल जो फ्रूट राइपनिंग है ना, वो कौन कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है फ्रूट राइपनिंग के लिए, तो उसमें आप कहोगे कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करते हैं भाई, ठीक है। ध्यान रखना, कैल्शियम कार्बाइड यूज़ किया जाता है। जो हमारा केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं ना, केमिकली राइप करते हैं फ्रूट्स को, वो कौन सा होता है, हमारा कैल्शियम कार्बाइड होता है। ये बात ध्यान रखना, इसमें है नहीं नोट्स में, वो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब बात आती है हमारी प्लांट्स की मूवमेंट्स के बारे में, ठीक है। शो द टू टाइप ऑफ द मूवमेंट। प्लांट है ना, दो टाइप की मूवमेंट को शो करता है भाई हमारा। एक होती है ट्रोपिक मूवमेंट, एक होती है नास्टिक मूवमेंट। ट्रोपिक मूवमेंट क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है, ट्रोपिक मूवमेंट के अंदर जो डायरेक्शन होगी ना स्टिमुलस की, वो हम डायरेक्शन को डिटेक्ट कर पाएंगे, डिटरमाइन कर पाएंगे कि किस साइड से हमारी है जो स्टिमुलस हुई है और किस साइड, उसी साइड उसका क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। और नास्टिक मूवमेंट क्या होते हैं, जो डायरेक्शन होगी ना स्टिमुलस की, उसका पता नहीं चल पाता, और द डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स, और वो ना ही वो क्या कर पाती, डू नॉट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स, और उसके प्रति रिस्पॉन्स नहीं कर पाती, किस डायरेक्शन में टच हुआ, किस में नहीं हुआ। देखिए सिंपल से वर्ड्स में मैं बताता हूँ कि ट्रोपिक मूवमेंट के अंदर क्या होता है कि हमें ना जो स्टिमुलस होगी ना उसकी डायरेक्शन का पता होता है और उसी के प्रति रिस्पॉन्स करता प्लांट।
ठीक है। और नास्टिक मूवमेंट में क्या होती है कि जो डायरेक्शन होगी स्टिमुलस का वो प्लांट है ना उसको पता नहीं चल पाता और उसके प्रति रिस्पॉन्स नहीं कर पाता उस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। ट्रोपिक मूवमेंट आर द ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होती है, बट नास्टिक मूवमेंट क्या होती है, वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट होती है। ये बात ध्यान रखना, जो ट्रोपिज्म होता है, ट्रोपिक मूवमेंट होती है, वो क्या होती है, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होती है भाई। और जो नास्टिक मूवमेंट होती है वो ग्रोथ क्या होती है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट होती है, ठीक है। अब आता था ट्रोपिज्म के बारे में। ए ग्रोथ मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ट्रोपिज्म। जो ग्रोथ होगी या फिर मूवमेंट होगा ना प्लांट पार्ट का, वो किसके प्रति होगा, किसी एक एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति होगा। और वो क्या करेगी, वो उसको डायरेक्शन और है ना उसको स्टिमुलस की उसको अच्छे से डिटरमाइन कर पाएगी और उसी के प्रति रिस्पॉन्स करेगी। वो कौन से होता है, अपना ट्रोपिज्म बोलते हैं उसको। इफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट पार्ट इज टुवार्ड्स द स्टिमुलस, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ट्रोपिज्म बोलते हैं। जो ग्रोथ होगी ना प्लांट पार्ट की किसी स्टिमुलस के प्रति, तो वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बट जो ग्रोथ होगी ना प्लांट पार्ट की अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, वो क्या होगी, नेगेटिव ट्रोपिज्म शो करेगा, ठीक है। ये बहुत सारे ट्रोपिज्म आते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा अच्छे से डिटेल्स में। आप इतना ही समझे कि जो हमारा प्लांट का रिस्पॉन्स है ना वो स्टिमुलस के प्रति हुआ तो वो पॉजिटिव मूवमेंट होगी, स्टिमुलस के अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो वो नेगेटिव होगी, ठीक है। ये हमारा कोई भी प्लांट मान लो, हमारी ये स्टिमुलस हो गई ऊपर की तरफ, तो उसकी तरफ हुआ तो पॉजिटिव, इससे अवे गया तो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब ये आ गई हमारे जो डिफरेंट टाइप्स के है ना ट्रोपिज्म, कौन कौन से होते हैं, स्टिमुलस कौन से होते हैं, जैसे लाइट, ग्रेविटी, केमिकल, वाटर और टच हो गया। तो हमारी जो लाइट होती है वो कौन सा ट्रोपिज्म शो करती है, फोटोट्रोपिज्म शो करती है। जो ग्रेविटी होती है वो कौन सा ट्रोपिज्म शो करती है, जियोट्रोपिज्म शो करती है। जो केमिकल होते हैं वो कौन सा ट्रोपिज्म शो करती है, कीमोट्रोपिज्म शो करती है। और जो वाटर होता है वो हाइड्रोट्रोपिज्म शो करेंगे। और जो टच होगा वो कौन सा करेंगे, थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। उनका ट्रोपिज्म होता है वो, उसमें स्टिमुलस कौन सी होती है, टच होता है। सिंपल से आप कह सकते हो कि ये हमारी टाइप ऑफ ट्रोपिज्म उनके प्रति ये स्टिमुलस है, ठीक है। फोटोट्रोपिज्म में स्टिमुलस क्या होता है, लाइट होती है। जियोट्रोपिज्म में स्टिमुलस क्या होगी, हमारी ग्रेविटी होगी। कीमोट्रोपिज्म में हमारी जो स्टिमुलस होगी वो क्या होगी, हमारी केमिकल होगा, ठीक है। हाइड्रोट्रोपिज्म में जो स्टिमुलस होगी वो कौन सा होगा, वाटर होगा। थिग्मो में क्या होगा, टच होगा। सिंपल सी ये बात है, ये आपसे पूछ भी लेते हैं भाई जर्नली कि हमारा फोटोट्रोपिज्म क्या होता है। तो द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट्स इन द रिस्पॉन्स इन लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। आपसे ये पूछेंगे कि जो फोटोट्रोपिज्म में है ना वो उसकी जो स्टिमुलस होती है ना वो क्या होती है। ये जनरल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, इजी भी आ सकता है और इससे टिपिकल क्वेश्चन भी बना सकते हैं। वो उस एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। जब मैं आपको प्रैक्टिस शीट कराऊंगा ना तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्लांट पार्ट का रिस्पॉन्स किसी लाइट के प्रति तो कौन सा मूवमेंट शो करते हैं, फोटोट्रोपिज्म होता है, ठीक है। जो स्टेम होता है ग्रोइंग प्लांट का टुवर्ड्स बेंड होता है ना हमारी लाइट की तरफ, सो द स्टेम ऑफ द प्लांट शो कौन सा ट्रोपिज्म शो करेगा, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करेगा। अभी देखिए कोई भी सनलाइट है या फिर लाइट रे आई तो प्लांट ने उसका जो स्टेम है ना उसका मूवमेंट किसकी तरफ शो किया, हमारे लाइट के रिस्पॉन्स की, मतलब लाइट की तरफ शो किया। तो वो कौन सा ट्रोपिज्म शो किया, उसने पॉजिटिव ट्रोपिज्म शो किया भाई, ठीक है। और जो रूट्स होती है प्लांट की भी अवे चली जाती है लाइट से क्या हुई, दूर चली जाती है ना, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है उनका। तो कौन सा ट्रोपिज्म शो करते हैं, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो करते हैं। क्लियर। अब बात आती है, देखिए इसमें मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा सकता हूँ। जैसे ये हमारा प्लांट है ना, ये किसकी तरफ जा रहा है, हमारे सन की तरफ जा रहा है, ठीक है। बट इसके जो रूट्स होंगे ना वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव ऑन करेंगे, ठीक है। और अब देखिए ये इसमें आपको दिखा रखा, जैसे ही इसके ऊपर सन है ना ऊपर की तरफ, तो हमारा है ना जो ऑक्सीजन हार्मोन है, ये ऑक्सीजन के बारे में बताया गया है इसके अंदर। इसमें क्या बताया गया है कि भाई जो हमारा है ना इसके जैसे इस साइड हमारा सन ने मूवमेंट किया तो ऑक्सीजन है ना इससे भागता दूर, सनलाइट से भागता है, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। अब सन बिल्कुल ही इस डायरेक्शन में आ गया तो हमारा ऑक्सीजन सारा का सारा इस साइड डिपॉजिट हो गया। अब देखिए ये बैंड कैसे हुआ, अब देखो इस साइड तो हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है, इस साइड हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ से हमारी ग्रोथ प्रमोट होती है ना, जो ग्रोथ को प्रमोट करता है हमारा ऑक्सीजन हार्मोन करता है और ग्रोथ एनहांस करता है, तो इस डायरेक्शन में उसकी ग्रोथ होगी, इसलिए बैंड आ जाता है भाई, ठीक है। तो सिंपल से आप फिर से समझ सकते हो इसमें क्या है कि ऑक्सीजन यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे ही सन की डायरेक्शन चेंज होती है तो एक साइड में आ जाता है। ये क्या होता है, ये डरता है भाई, ठीक है, लाइट रेज से, सनलाइट से, तो ये इस साइड सारा डिपॉजिट हो गया। तो ये इस साइड तो हमारा प्रेजेंट ही नहीं है ऑक्सीजन, तो सारा का सारा इस साइड आ गया, तो इस साइड इसकी क्या होती है, यूनिफॉर्मली ये ग्रोथ करता है, ठीक है, ग्रो करता है। तो यूनिफॉर्मली इसकी ग्रोथ होती रहती है धीरे धीरे, तो ये बैंड आ जाता है हमारे प्लांट्स के अंदर, ठीक है। ये बात आपको यहाँ अच्छे से समझाई गई है। अब बात आती है सेकंड
जो टाइप ऑफ ट्रोपिज्म है ना वो कौन सा, वो जियोट्रोपिज्म है। इसमें स्टिमुलस क्या होती है, हमारी ग्रेविटी होती है। द रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म बोलते हैं उसको, ठीक है। जियोट्रोपिज्म को आल्सो क्या बोलते हैं, ग्रेविट्रोपिज्म बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है जियोट्रोपिज्म का, ग्रेविट्रोपिज्म होता है, ठीक है। जो रूट्स होती है ना प्लांट की, वे ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड्स इन द रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी। दिस मेक श्योर डैट दे विल फाइंड सोइल एंड वाटर। अभी देखिए जो हमारे प्लांट्स की जो रूट्स होती है ना वो नीचे की तरफ मूव ऑन करती है। क्यों करती है, ताकि उनको मिट्टी है, मिनरल्स है, या फिर जो वाटर कंटेंट है ना वो मिल सके सोइल से, ठीक है। बट जो स्टेम होता है ना वो प्लांट का, वो ऑलवेज ग्रो होता है अपोजिट साइड में, ठीक है। अब वो हमारा क्या करता है, ग्रोथ करता है, ठीक है। ग्रेविटी से अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो वो क्या करता है, उसको क्या हो जाता है, दिस मेक श्योर डैट दे विल गेट लाइट। वो क्या करता है कि भाई उसको ना लाइट मिल सके। मीन्स इसमें ना आपको यहीं से समझ आ जाना चाहिए कि हमारी ना जो रूट्स होती है प्लांट्स की वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करती है, और जो हमारा प्लांट्स का जो स्टेम होता है ना वो कौन सा ट्रोपिज्म शो करता है, नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म शो करता है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करता है, ठीक है। अभी देखिए इसके अंदर यही समझाएंगे आगे। जो रूट्स होंगी वो डाउनवर्ड होंगी पुल ऑफ ग्रेविटी के कारण, तो जो डाउनवर्ड ग्रोथ होगी ना वो रूट की, वो कौन सा शो करेंगे, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करेंगे। जो स्टेम की जो ग्रो होगी ना, ग्रो होगा वो अपवर्ड साइड में होगा, तो वो कौन सा ट्रोपिज्म शो करेंगे, हमारे जियोट्रोपिज्म के अकॉर्डिंग वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करेगा। जो स्टेम होगा या फिर प्लांट का आप बोल सकते हो तना होता है ना, वो अपोजिटली मूव करता है ना ग्रेविटी के, तो वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करेगा। अब थर्ड टाइप ऑफ जो वो हमारा ना ट्रोपिज्म आता है वो कौन सा होता है, वो कीमोट्रोपिज्म होता है, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ द प्लांट पार्ट ड्यू टू केमिकल स्टिमुलस, उसको हम क्या बोलते हैं, कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। जो ग्रोथ होगी ना प्लांट पार्ट की वो किसके द्वारा होगी, उसका जो स्टिमुलस होगा वो क्या होगा, उसका केमिकल होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल्स इंड्यूस्ड बाय द सगरी सब्सटेंस इज कॉल्ड स्टिमुलस, ठीक है। अभी देखिए जो कीमोट्रोपिज्म में क्या होता है, जो ग्रोथ होती है ना हमारी इसमें क्या होता है कि जो ग्रोथ होगा ना हमारे पोलन ट्यूब का, वो ओव्यूल्स की तरफ हो जाता है भी, ठीक है। जो हमारी पोलन ग्रेन्स हो गए वो किसकी तरफ, जो ट्यूब होगी वो किसकी तरफ ग्रोथ होने लग जाती है, ओव्यूल्स की तरफ होने लग जाती है। तो इसमें स्टिमुलस में क्या काम किया हमारा, जो है किसने वो किया, केमिकल स्टिमुलस ने काम किया, ठीक है यहाँ पे। तो ये कौन सा ट्रोपिज्म शो करेंगे, कीमोट्रोपिज्म शो करेंगे, ठीक है। जनरली इसके अंदर ये प्लांट्स में देखने को मिलती है। जो पोलन ट्यूब होती है वो किसकी तरफ चली जाती है, ओवल्स की तरफ चली जाती है, और इसमें जो स्टिमुलस हो गया वो केमिकल सब्सटेंस हो गया, ठीक है। उसी को हमने क्या बोल दिया, कीमोट्रोपिज्म बोल दिया, ठीक है। इतनी लंबी चौड़ी बात है नहीं भाई इसमें। अब बात आती है हाइड्रोट्रोपिज्म में। देखिए द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो प्लांट्स का जो रिस्पॉन्स होगा ना वाटर के प्रति कैसा रहेगा, तो उस ट्रोपिज्म उसको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोट्रोपिज्म बोलेंगे। इफ द प्लांट पार्ट मूव टुवर्ड्स द वाटर, जो प्लांट्स का पार्ट है ना वो मूव होता है वाटर की तरफ, तो कौन सा ट्रोपिज्म शो करेगा, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करेगा भाई। इफ द प्लांट पार्ट मूव अवे फ्रॉम द वाटर, देन वो कौन सा ट्रोपिज्म शो करेगा, वो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करेगा। जो रूट्स होती है ना प्लांट की वो वाटर की तरफ जाती है ना, नीचे डाउनवर्ड जाती है, तो वो कौन सा मूवमेंट शो करती है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करती है भाई, ठीक है। जैसे अगर आप स्टेम की बात करोगे तो स्टेम में नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म आ जाएगा, ठीक है जनरली। फिर बात आती है हमारी जो थिग्मोट्रोपिज्म के बारे में। अब देखिए थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है, द डायरेक्शनल मूवमेंट या फिर डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो का जो है ना वर्ड ही इंडिकेट कर रहा है कि टच के प्रति, ठीक है। इसमें क्या होती है, जो मूवमेंट होती है ना प्लांट के पार्ट की, वो किस स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स होता है, उसका टच के प्रति होता है, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। जो टेंड्रिल्स होती है वो थिन होती है, थ्रेड लाइक ग्रोथ होती है उनकी स्टेम या फिर लीव्स को वो क्लाइम करते हैं ना प्लांट की, वो टच के प्रति ही करती हैं भाई, ठीक है। द टेंड्रिल्स आर द पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म विच मीन्स दे ग्रोथ टुवर्ड्स थिंग द वैन हैपन टू द टच। देखिए ये यहाँ पे हमारी कोई भी है स्टिक लगी हुई है, यहाँ पे हमारी जो है बेल थी भाई, किसी भी बोल लो कुकुरबीट्स के बाल ग्रो कर सकते हो, या फिर हमारी जैसे ये कुकुम्बर की हो गई, या फिर कह सकते हो हमारी घिया की हो गई, तो उसमें जो टेंड्रिल्स आएंगी ना वो इस तरीके से मूव ऑन करके चढ़ती है, आपने देखा होगा। वो क्या करती है, वो किसके कारण ही होता है, वो थिग्मोट्रोपिज्म के कारण ही होता है। टच के प्रति वो क्या होते हैं, पॉजिटिव मूवमेंट शो करती हैं, ठीक है।
अब बात आती है कि वो कैसे हमारी है ना, जो भी उसको सपोर्ट मिलती है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट मिलता है वो उसके ऊपर क्लाइम कर जाती है, वो कैसे क्या होता है प्रोसीजर सारा देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। देखिए ये हमारी कोई भी स्टिक हो गई, ठीक है, और ये हमारी कोई भी टेंड्रिल्स आ गई, इसके टच में आया, और इसके टच में आते ही ना क्या होगा कि यहाँ पे हमारे जैसे सनलाइट थी, ठीक है, तो इस साइड का जो सारा ऑक्सीजन है ना इस साइड आ जाएगा, यूनिफॉर्मली था पहले और बाकी सारा इस साइड में आ जाएगा, ठीक है। फिर ये इसके प्रति ग्रोथ करेगा, ठीक है, ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट डे हमारा मान लिया कि इस साइड में डायरेक्शन में हमारा सन है वो होता है, ग्रो होता है, तो वो सारा ऑक्सीजन इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है, और फिर प्लांट इस तरीके से मूव ऑन करेगा, इस तरीके से हमारी क्लाइम कर जाती है। ये वही बात बता रहे हैं, चलिए देखते हैं वन बाय वन लाइन किससे हेल्प से। वैन द टिप ऑफ द टेंड्रिल टचेज ए स्पॉट, देखिए जो टिप होती है ना टेंड्रिल की, वो टच करती है हमारे स्पॉट को, किसी भी स्पॉट को, मान लिया स्टिक हो गई, कोई भी छड़ी हो गई, किसी को भी टच करती है। देन द ऑक्सीजन हार्मोन प्रेजेंट इन इट्स टिप्स, देखिए जो ऑक्सीजन हार्मोन है ना वो टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है, वो मूव करता है साइड ऑफ टिप, एक साइड में चला जाता है, क्योंकि जो स्पॉट आती है ना उससे अपोजिट साइड में चला जाता है वो, और ऑक्सीजन प्रमोट क्या करेगा, ग्रोथ को प्रमोट करेगा, साइड में चला गया ना तो उसकी तरफ ग्रोथ होगी। सो ड्यू टू मोर ऑक्सीजन इन इट, इसके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, द साइड ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द स्पॉट ग्रो फास्टर, देखिए जो साइड थी ना जो टच किया था इसने हमारे टेंड्रिल ने, इस साइड जो ग्रोथ होगी ना वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, और फास्टर ग्रोथ होगी स्पोर्ट के, एंड मेक द टेंड्रिल कर्व या फिर बैंड हो जाएगी हमारी जो टेंड्रिल है स्पोर्ट के प्रति, द कवरिंग या फिर कर्विंग टेंड्रिल कैन एनसर्कल एंड सपोर्ट द वाइंड अराउंड इट, वो क्या हो जाती है हमारी जो है टेंड्रिल है वो टच के प्रति क्या हो जाती है, एक कर्लिंग स्ट्रक्चर बना लेती है और स्पोर्ट के ऊपर चढ़ती चली जाती है। मैंने आपको एक टच उसका एग्जाम्पल लेके बताया था सन का और उसका टेंड्रिल का हेल्प से, बट इन्होंने क्या बताया है कि हमारे जो जैसे ही हमारे जो भी स्पोर्ट है उसके टच में आता है ना तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है और फिर वो पॉजिटिवली मूव करता है और इस तरीके से वो एनसर्कल कर लेता है, ठीक है इसको। फिर बात आती है नास्टिक मूवमेंट के बारे में। द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, उसको हम क्या बोलते हैं, नास्टिक मूवमेंट बोलते हैं। इसके अंदर है ना ये मूवमेंट जो प्लांट पार्ट की रिस्पॉन्स ही होती है इसमें एक्सटर्नल स्टिमुलस, बट इसकी डायरेक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है, किस डायरेक्शन में हुई है, वो हमारी नास्टिक मूवमेंट होती है। नास्टिक मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट आल्सो नेस्टीज होती है, उसको नेस्टीज बोलते हैं। द नास्टिक मूवमेंट ऑफ प्लांट आर द इंड्यूस्ड बाय द स्टिमुलस, जो नास्टिक मूवमेंट होती है ना प्लांट की वो किसके द्वारा इंड्यूस की जाती है, हमारे स्टिमुलस के प्रति, जैसे हीट हो गया, लाइट हो गई, टच हो गया, इसके प्रति हमारी जो नास्टिक मूवमेंट है वो इंड्यूस की जाती है। जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है ना विच ट्रेवल थ्रू द ऑर्डिनरी प्लांट सेल्स, ठीक है, इसके अंदर क्या होगी, एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स है ना वो जनरेट होगी, ठीक है, जो हमारे ऑर्डिनरी प्लांट सेल है ना उसके अंदर क्या होगी, एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो जनरेट होगी, वही उसको क्या करेगी, क्लोज कर लेगी नास्टिक मूवमेंट को। इसमें अलग आते हैं, देखते हैं। थिग्मोनास्टिक, फोटोनास्टिक, दो टाइप की होती है, ठीक है। थिग्मो का मतलब होता है टच, नास्टिक का मतलब होता है कि जिसकी डायरेक्शन हमारे जो स्टिमुलस है ना उसकी डायरेक्शन का पता नहीं हो, ठीक है। द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थिग्मोनास्टी, जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होगी ना प्लांट पार्ट की वो टच के प्रति क्या होगी, नॉन डायरेक्शनल होगी, ठीक है, उसका पता नहीं चलेगा, तो वो थिग्मोनास्टी के अंदर आ जाती है। जैसे सेंसिटिव प्लांट आपने सुना होगा, मिमोसा, पुडुका या फिर टच मी नोट जिसको हम चुई मुई का प्लांट बोलते हैं ना, जैसे ही हम उसको उसके पत्तियों को हाथ लगाते हैं तो जो प्लांट का सेंसिटिव पार्ट होता है ना वो फिंगर जैसे ही हमने टच की तो लीव्स है ना वो क्या कर लेता, फोल्ड कर लेता भाई, और बिल्कुल ड्रूप ऑलमोस्ट इमीडिएटली, ड्रूप ऑलमोस्ट का मतलब होता है मुरझा जाता है एक तरीके से, ठीक है। द फोल्डिंग अप ऑफ द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट्स ऑन टचिंग, जैसे ही जो लीव्स है ना, जैसे ही उनके इसके प्लांट के लीव्स को जो हमारा चुई मुई का हो गया या फिर मीमो का पोडे का बोलते हैं जिसको टच मी नोट बोलते हैं, उस प्लांट की लीव्स को हमने टच किया ना, वो टच करने के दौरान तुरंत क्या कर लेता है, अपने लीव्स को फोल्ड कर लेता है। वो कौन सी मूवमेंट का एग्जांपल बताता है, वो नास्टिक मूवमेंट का एग्जांपल बताता है। नास्टिक मूवमेंट के अंदर बात आ जाती है तो स्पेशली कौन सी होती है, थिग्मोनास्टी के बारे में बताता है भाई, ठीक है। अब बात आती है द फोल्डिंग अप ऑफ द लीव्स, देखिए वो फोल्डिंग अप ऑफ ना लीव्स की वो कैसे होता है, फोल्डिंग अप ऑफ लीव्स ऑफ ए सेंसिटिव प्लांट ऑन टच इज ड्यू टू द सडन लॉस ऑफ वाटर, उसमें क्या हो जाता है, सडन लॉस हो जाता है वाटर का, ठीक है, उसमें से जो फोल्डिंग होती है ना उसमें से क्या हो जाता है, सडन लॉस हो जाता है प्लांट्स के जो वाटर है उसका, और जो स्वेलिंग कॉल्ड जो पुलविनी प्रेजेंट इन द बेस ऑफ द होल लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट विच मेक द पुलविनी लूज देयर फिल्म्स causing the leaves and droop and
फोल्ड। अभी देखिए इसके अंदर है ना जो पुलविनी, इसमें एक वर्ड का यूज किया गया जो उसके नीचे प्रेजेंट होती है प्लांट के, ठीक है, प्लांट के लीव्स के नीचे। वो क्या करती है, वहाँ से सडन वाटर लॉस हो जाता है, वहाँ से वाटर लॉस हो गया तो हमारा जो प्लांट है ना, वो हमारा लीव जो प्लांट का वो क्या कर लेगा, उसको सिक्वेड लेगा, ठीक है, फोल्ड कर लेगा भाई। ये मेन वही बात होती है। फिर बात आती है हमारी फोटोनास्टी। फोटोनास्टी क्या होती है कि जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होगी ना प्लांट की, वो किस स्टिमुलस के प्रति होगी, लाइट के प्रति होगी, ठीक है। द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द लाइट, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोनास्टी बोलते हैं। जो इसमें स्टिमुलस का काम करेगी वो हमारी क्या करेगी, लाइट करेगी, ठीक है। अभी देखिए एक आपने एग्जाम्पल सुना होगा डेंडेलियन फ्लावर का, ठीक है। डेंडेलियन फ्लावर क्या होता है, ओपन होता है हमारा अर्ली मॉर्निंग में ब्राइट लाइट के अंदर, बट क्लोज हो जाता है इवनिंग में व्हेन द लाइट फेड्स एंड गेट डार्क। देखिए जो डेंडेलियन फ्लावर होता है दिन में खिलता है, रात के टाइम पे मुरझा जाता है, ठीक है, बंद हो जाता है, एक टाइप से बोल सकते हो आप। और जो मून फ्लावर होता है ना, वो क्या करते हैं, वो एग्जैक्टली अपोजिट मूव करते हैं। जैसे दिन में तो वो है ना बंद रहेगा उसका जो फ्लावर है, या फिर आप कह सकते हो बिल्कुल मुरझा हुआ दिखेगा। और जैसे ही रात होगी ना, मून लाइट होगी, मून आएगा, या फिर आप कह सकते हो कि जैसे सनलाइट जो हमारा सन है वो हमारा अस्त हो जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स एक टाइप से खिलना स्टार्ट हो जाता है भाई, ठीक है। तो ओपन किस में होता है, मून लाइट के अंदर होता है, रात को ओपन होता है, दिन में बंद रहता है मून जो फ्लावर होता है, मून लाइट फ्लावर। और जो हमारा डेंडेलियन फ्लावर होता है वो क्या होता है, दिन के टाइम ओपन होता है, रात के टाइम पे बंद होता है, ठीक है। ये हमारी एग्जाम्पल थे जनरली किसके, फोटोनास्टी के। और ये इससे हमारा यही था भाई, हमारे पहले पार्ट के अंदर प्लांट हार्मोन कौन से होते हैं और वो ट्रोपिज्म के बारे में देखा था। देखिए मैं आपको समराइज कर देता हूँ थोड़ा सा, इसमें क्या बताया था। पहले हमने देखे प्लांट के हार्मोन, ठीक है, कौन कौन से, दो, ग्रोथ इनहिबिटर या फिर ग्रोथ प्रमोटर या फिर ग्रोथ इनहिबिटर, तीन आ गए थे। ग्रोथ प्रमोटर में ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन आ गया था, और ग्रोथ इनहिबिटर में हमारा AB आ गया था, एब्सिसिक एसिड आ गया था, और इथाइलिन आ गया था, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हमने अच्छे से पढ़ा है। फिर हमने देखे थे ट्रोपिज्म, ट्रोपिक मूवमेंट, एक नास्टिक मूवमेंट देखी थी। ट्रोपिक मूवमेंट क्या होता है, जिस डायरेक्शन में हमारी स्टिमुलस है ना, उसी डायरेक्शन में हमारा रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, प्लांट का, तो वो हमारे उसमें आ जाते हैं ट्रोपिक मूवमेंट के अंदर। और नास्टिक मूवमेंट में क्या होता है कि है ना, उसमें स्टिमुलस के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, या फिर उसमें स्टिमुलस का रिस्पॉन्स का पता नहीं चल पाता प्लांट को कि किस डायरेक्शन में हमारी ये स्टिमुलस हुई है, तो वो हमारी नास्टिक मूवमेंट के अंदर आ जाती है, ठीक है। और हमने इनको अच्छे से पढ़ लिया है। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप है ना मेरे व्हाट्सएप जो है नंबर है उसके ऊपर मैसेज टाइप करके भेज सकते हो, फिर भी कोई डाउट रहता है तो। और फिर भी आपको अच्छे से समझ नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से स्टार्ट करके देख लेना, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे मिशन अचीव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो, जिससे आपको आगे आने वाली जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। ओके, धन्यवाद।